अगर आप भी वेट कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स रिफंड का, आज के सेशन में आपको बताऊंगा किस तरीके से फास्ट आईटीआर प्रोसेस आपको करवानी है। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं कितनी रिटर्न अभी तक फाइल हो चुकी हैं, कितनी प्रोसेस हो चुकी हैं। 5 करोड़ 84 लाख रिटर्न जो है वो वेरीफाइड हो चुकी हैं, जिसमें से 4 करोड़ 38 लाख आईटीआर जो है वो प्रोसेस भी हो चुकी हैं। मोटा मोटा 1.5 करोड़ के आसपास ऐसी आईटीआर हैं जो अभी प्रोसेस होना बाकी हैं, जिसमें से ज़्यादातर आईटीआर जो है वो रिफंड वाली ही हैं। अगर आपका भी रिफंड बनता है, अभी तक रिफंड अकाउंट में नहीं आया, आज के स्टेप को फॉलो कीजिएगा। गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, फिनटेक्स प्रो के सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज पर चल रहा है 10% का फ्लैट डिस्काउंट। अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर जीएसटी टीडी सीखना चाहते हो तो कूपन कोड अप्लाई करना, डे इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है और आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, रिफंड जल्दी प्रोसेस कराने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइएगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए आप ई फाइल में जाइए, यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न में देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी आईटीआर जो है वो सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर प्रोसेस का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आपका रिफंड, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है बट रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आया है। अगर आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है उसके लिए अलग तरीका होता है, और आईटीआर प्रोसेस होने के बाद रिफंड नहीं आया तो उसके लिए अलग तरीका होता है। अब आपको जल्दी रिफंड लेने के लिए ग्रीवेंस में जाना होगा एंड सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप सीपीसी आईटीआर में ग्रीवेंस डालेंगे। यहाँ सबसे पहले सीपीसी आईटीआर सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी के अंदर बहुत ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन आते हैं। कई लोग आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर प्रोसेसिंग में डालिए और कई लोग ये बोलेंगे कि रिफंड में डालिए। सही तरीका कौन सा है ग्रीवेंस डालने का? अगर आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुई है तो आप रिफंड में मत डालिए। रिफंड में डाल के आपका रिफंड नहीं आएगा। रिफंड में आपका तभी आएगा जब आपकी आईटीआर तो प्रोसेस हो गई है बट आपके बैंक अकाउंट में आपका रिफंड नहीं आया है। उस केस में आप ये रिफंड वाली कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुई है तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन रहेगा। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन समझा देता हूँ। अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है तो आप प्रोसेसिंग सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको फास्ट प्रोसेसिंग करवानी है। एंड यहाँ पे 1961 सेलेक्ट कीजिए। सब कैटेगरी में जाइए, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ऑप्शन आएगा अदर प्रोसेसिंग का, इस पे आपको जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपका 26-27 रहेगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है कि आई हैव फाइल्ड आईटीआर ऑन दिस डेट। जिस डेट पे आपने आईटीआर फाइल की है वो डालिए। हाउएवर द रिटर्न हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड टिल नाउ, प्लीज अपडेट एंड डू द फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ माई इनकम टैक्स रिटर्न। और ये करके अटैचमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपनी ग्रीवेंस को यहाँ पर डाल करके सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने मैसेज डाल दिया है, आई हैव फाइल आईटीआर ऑन 12 जून 2026, हाउएवर इट हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड यet, प्लीज़ हेल्प टू प्रोसेस माई इनकम टैक्स रिटर्न एज सून एज पॉसिबल। एंड इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपकी ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगी और चांसेस हैं कि जल्दी आपकी आईटीआर यहाँ से प्रोसेस हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस तो हो चुकी है बट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आया आपके, उस केस में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके जो आपका इंटीमेशन आएगा ना, इंटीमेशन को डाउनलोड करके एक बार ये चेक कर लीजिए कि एक्चुअल में डिपार्टमेंट ने, सीपीसी ने कोई रिफंड बनाया है या नहीं बनाया है। कई बार वो पुरानी डिमांड एडजस्ट कर देता है या कई बार आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको डिसअलाउ कर देता है। वो सारी चीज़ें आपको एक बार इंटीमेशन देखना होगा। अगर इंटीमेशन में रिफंड बन रहा है और आपके बैंक में रिफंड अभी तक नहीं आया, उस केस में आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर रेलेवेंट होता है रिफंड वाला। ठीक है, यहाँ पर रिफंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सब कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी कि क्या है। इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव हो चुका है बट आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड, हाउएवर आई हैव नॉट रिसीव्ड द रिफंड इन माय बैंक अकाउंट। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, पूरा डिटेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी इंटीमेशन को भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिफंड वाला ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है बट अकाउंट में रिफंड नहीं आया है। लेकिन अगर आईटीआर ही प्रोसेस नहीं हुई है तो प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पर जो तरीका मैंने बताया फास्ट प्रोसेसिंग के लिए आपको अपनी रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। अगर टाइमलाइन की बात करें, आईटीआर 1 और 4 जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं 1 से 2 महीने में, और आईटीआर 2 और 3 जो होती है बड़ी रिटर्न होती है, उसमें आपका 2 से 4 महीने का टाइम लग जाता है कई बार प्रोसेस होने में। और रिफंड अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो उसमें टाइम और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आपकी पूरी रिटर्न की जांच जो है वो डिटेल में की जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न की फास्ट प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे सभी कोर्सेज पर इंडिपेंडेंट डे ऑफर चल रहा है, कूपन कोड है डे
अभी एनरोल कीजिए और प्रैक्टिकली सीखिए किस तरीके से ITR, GST, TDS, TCS, ROC, PF, ESI सारे कोर्सेज हमारे प्रैक्टिकल अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक कीजिए। मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।